नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में अनुपूरक बजट सहित सभी 9 विधेयक पारित। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की। और पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर लगाया गया। हर दिन 50 लोगों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू सहित एनडीए गठबंधन के अन्य नेता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले श्री राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। विपक्ष के इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सहित सभी 9 विधेयक पारित किए गए। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में विपक्ष के शोर शराबे के बीच उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के पूरे प्रयास किए, लेकिन विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि सत्र होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बार बार इस बात को कहती हूँ, टैक्स पेयर के पैसे से हम लोग ये सत्र करते हैं और बहुत जरूरी है कि उस टैक्स पेयर की चिंताओं को, उसके विश्वास को, उसके विकास को हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करें। मेरा पूरा प्रयास पिछले 2 दिन में यही रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चर्चा करवा पाऊँ, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का माहौल सदन में बनाया वो चर्चा नहीं हो पाई। हम तो आशा कर रहे थे कि चर्चा होगी और इसमें पक्ष और विपक्ष सभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह का हंगामा हल्ला हुआ उसमें मुझे दुख है कि हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा सत्र चलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और आपदा पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आनन फानन में अनुपूरक बजट सहित सभी विधेयक पारित किए गए। विधानमंडल दल की बैठक में हमने निर्धारित किया था कि हम 20 तारीख को आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम के तहत चर्चा की हम मांग करना चाहते थे, उसमें हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने आज आनंद फानन में बजट अनुपूरक अनुदान बजट को पारित कर, विधेयक पारित कर तीसरी कर ली है। निश्चित रूप से सरकार हमारे सवालों से बचना चाहती है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, लेकिन आज ये सरकार कह रही कि हम चर्चा से भागना चाहते हैं, ये विचार उन पर लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा होती, लेकिन नहीं, सत्रावसान कर दिया गया है। मात्र अनुपूरक बजट पारित करना और विधेयक पारित करना इनका मकसद था, इनका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गैरसैंण भराड़ीसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चंपावत जिले के लोहाघाट में आज से 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक करने के साथ ही बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम उपनिदेशक डॉक्टर मंजू पांडे ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित रूप से जानमाल के बचाव व नुकसान को कम करना है। इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लोग आपदा से संबंधित विशेष जानकारियां यहाँ पे उनको देंगे कि किस तरीके से हम हादसों से बच सकते हैं। तो चाहे वो भूकंप है, चाहे भूस्खलन है, चाहे वनाग्नि है, चाहे त्वरित बाढ़ है, अतिवृष्टि है, किसी भी तरीके के हादसे से बचाव के लिए हमारी क्या सावधानियां हमें होनी चाहिए। जब भी कभी कोई आपदा होती है तो सबसे पहले जो लोकल सब लोग होते हैं वही किसी भी आपदा में मदद करने के लिए हमारे साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। तो वो अगर प्रशिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तो वो सही समय पर सही तरीके से आपदा में मदद कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि लोग जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं कि आपदा के समय हमें क्या करना है और क्या नहीं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है। इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कुल 702 करोड़ 63 लाख मंजूर किए गए थे। इस किस्त के जारी होने के बाद उत्तराखंड को अब तक करीब 640 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि 62 करोड़ 76 लाख रुपए अभी जारी किए जाने शेष हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि निधियों का शीघ्र उपयोग किया जाए और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद कर शेष राशि वापस की जाए। केंद्र द्वारा जारी इस राशि से उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों का जाल मजबूत होगा, जिससे दूर दराज इलाकों के लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा आज नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में पासपोर्ट शिविर लगाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में हर दिन 50 लोगों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के सीमांत क्षेत्र के लोगों में पासपोर्ट बनाने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, भविष्य में भी यहां और शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक दिन हमने ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज किए हैं और ये 50 अपॉइंटमेंट रिलीज होने के 2 दिन के अंदर ही बुक हो गए, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पासपोर्ट बनाने के इच्छुक लोग बहुत ज्यादा हैं। और मेरा मानना है कि अगर ऐसी ही डिमांड रही तो हम कालांतर में एक पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप यहाँ अवश्य करेंगे। स्थानीय निवासी नीरज कुमार का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्र में पासपोर्ट शिविर लगाए जाने से जहां उनके समय और धन की बचत हो रही है, वहीं घर पर ही उन्हें पासपोर्ट का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे सीमांत शहर पिथौरागढ़ में ये 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर लगा है। पहले तो हमें यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है, वो समय बच गया। हमारा जो इधर उधर रहने का है मतलब वो सब समय बच गया है, तो हमें यहाँ पे बहुत फायदा मिल रखा है। सीमांत शहर में जैसे बहुत ही लोग धारचूला से, मुंशियारी से, थल मुंशियारी और DDR से सभी लोग यहाँ के अपना पासपोर्ट बना रहे हैं। बागेश्वर नगर के नारायण देव वार्ड स्थित पिटकुल का 132 kV सब स्टेशन भूस्खलन की चपेट में आ गया। सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और जिले को अस्थायी रूप से अल्मोड़ा के ताकुला फीडर से बिजली दी जा रही है। आज पिटकुल और UPCL के प्रबंध निदेशकों ने संयुक्त रूप से सब स्टेशन का निरीक्षण किया। पिटकुल के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने बताया कि इसके लिए वडोदरा से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम बुलाई जा रही है। और हमने बड़ौदा से जो इसके इक्विपमेंट है ये कोरियन कंपनी के माध्यम से बनाया था। हमने उनसे बात कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कल शाम तक, परसों तक जो है जो GIS कंपनी और का जो एक्सपर्ट हैं वो विशेषज्ञ भी यहाँ पर आ जाएंगे। हमने जो है जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको भी बुला लिया है वहाँ पर करके जो है हम पूरा इसका अध्ययन कर रहे हैं। IIT रुड़की से जिसके इसकी स्टडी कराई गई थी, तो IIT रुड़की की जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको भी यहाँ के सारे फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट हम भेज रहे हैं। पहले जहाँ हम एक बार बचाव कार्य कर रहे हैं, दूसरे इसके आगे किस ढंग से उसको ठीक किया जाए, जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, उस प्रक्रिया पे भी तेजी से हम काम कर रहे हैं। वहीं UPCL के प्रबंध निदेशक अमित कटारिया ने बताया कि ताकुला अल्मोड़ा लाइन से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है और रानीखेत लाइन से भी जोड़कर आपूर्ति को और स्थिर किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में अनुपूरक बजट सहित सभी 9 विधेयक पारित। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की और पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर लगाया गया। हर दिन 50 लोगों के पासपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।